घोटाले भ्रष्टाचार किए, 12 लाख करोड़ का, कुछ नहीं छोड़ा। अंतरिक्ष के अंदर देवास का किया, आसमान के अंदर भ्रष्टाचार किया, भूमि पर तो किया ही किया, कॉमनवेल्थ का, सबमरीन का किया समंदर में, और पाताल में भी कोयले की खानों का घोटाला कर दिया। कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। अब डर रहे हैं भाई, अग्रिम जमानत के लिए चले जाओ, अगर अरेस्ट करते तो जमानत कर कर बाहर आ जाओ, स्टे ले लो इंक्वायरी पर, ढेर सारे रास्ते हैं। और सब भारत के सबसे अच्छे वकील तो वहीं शरण में है, एक ही पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में। उन्होंने जाना चाहिए अदालतों में, इस देश में अदालत है। और कम से कम कांग्रेस पार्टी को एजेंसी के दुरुपयोग का सवाल नहीं उठाना चाहिए। भ्रष्टाचार छोड़ो, इंदिरा जी ने इमरजेंसी डालकर इस देश के पूरे विपक्ष को कारण बगैर जेल के अंदर आपातकाल में डाल दिया था। और पूरे देश, अखबार हो, टेलीविजन तो खैर बहुत थे नहीं, सरकारी ही चैनल थी, परंतु पूरे अखबारों पर इमरजेंसी लगा दी। ये क्या डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं भाई। लेकिन वो ये भी आरोप लगाते हैं गृह मंत्री जी कि जिनके ऊपर एक जमाने में बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी विपक्षी नेताओं के, अब बीजेपी के अंदर ही वो नेता जाते जा रहे हैं। बीजेपी के अंदर कोई आया भी होगा, परंतु किसी पर भी बीजेपी ने केस वापस नहीं लिया है। और मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि आपके 10 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ था, अरुण जी और सुषमा जी ने आपकी बखियां उखेड़ दी थी। आप तो बहिष्कार कर जाते हो। ढेर सारी पीआईएल हमने लगाई थी, कोर्ट ने उनको मजबूत कर दिया। सीबीआई इंक्वायरी उन्हीं की सरकार ने उन्हीं के खिलाफ करी थी। उस वक्त तो हमारी सरकार नहीं थी। 2G के पर किसने इंक्वायरी करनी पड़ी थी? कांग्रेस पार्टी ने। कॉमनवेल्थ पर किसको इंक्वायरी करनी पड़ी थी? कांग्रेस पार्टी ने। 40 ऐसे घपले थे जिसकी स्वयं कांग्रेस पार्टी ने ईडी और सीबीआई से जांच करी थी। तो उस वक्त किसका शासन था भाई? मैं आज भी कहना चाहता हूं कि 5% से ज्यादा राजनीतिक व्यक्तियों के सीजर नहीं हुए हैं। ईडी ने जो लाखों करोड़ रुपया सीज किया, वो ब्लैक मनी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान है। 95% सीजर काला धन वालों का है, 5% ये राजनेताओं का है। अब मैं आपसे एक भावुक क्षण की बात करूंगा। उस दिन मैं भी अयोध्या में था जब प्राण प्रतिष्ठा का था दिन, और पूरी दुनिया के राम भक्तों ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उस रोज आप भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में थे। क्या वो क्षण था आपके लिए? नहीं, देखिए, मेरे लिए क्या, दुनिया भर के सभी श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों के लिए ये अद्भुत, स्मरण के बाहर न जाने वाला एक क्षण था। हमारे वैष्णव संप्रदाय में कहते हैं, कुछ लोगों की मन्नत होती है कि मूर्ति का दर्शन कर कर ही पानी पीते हैं, मन्नत होती है। आपद धर्म में कहीं शहर के बाहर जाना पड़ता है तो गुरु कहता है, मनसा स्मरामी कर कर, आंख बंद कर कर ईश्वर की मूर्ति के दर्शन कर लेना। ये मनसा स्मरामी का मंत्र मोदी जी ने जो प्राण प्रतिष्ठा करी, आज देश के करोड़ों लोग आंख बंद करते ही रामलल्ला की मनोहर मूर्ति सबके सामने आ जाती। बहुत अद्भुत क्षण था, बहुत अद्भुत क्षण था, और पूरा देश भाव विभोर था। मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में बैठा था, लगभग मेरे साथ 800 से 1000 लोग बैठे थे। सबकी आंखों में आंसू थे। एक सैकड़ों साल से जो अपमानित, अपराध बोध के साथ जीते थे, हमारे पराजय की निशानी को संभाल कर रखे थे, आज वहां भव्य राम मंदिर बन गया। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बढ़ा, सोमनाथ का मंदिर सोने का हो रहा है, बाबा केदार धाम और बद्रीनाथ का भी पुनरुद्धार करने का काम नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हमारे देश के चेतना के केंद्रों को सम्मानित करने से डरती थी। हमने किसी का अपमान नहीं किया, हमारी चीज का सम्मान किया, और आज देश की जनता इसीलिए मोदी जी के साथ खड़ी है।